हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम कुछ जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि पहला इंडिया का जो पहला एटॉमिक प्लांट था वो कौन सा था? तो इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा था? तो देखिए, तारापुर जो था ना वो इंडिया का सबसे पहला एटॉमिक प्लांट था। तो ए इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, देखिए यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में इसमें से कौन कौन आते हैं? तो देखिए, इंग्लैंड आता है और आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो यूके यूनाइटेड किंगडम किस किस से मिलके बनता है? यूनाइटेड किंगडम 4 पार्ट से मिलकर के बनता है। इंग्लैंड, ठीक है, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड। ये 4 रीजन्स मिलकर के यूनाइटेड किंगडम द ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को बसाने का काम किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने आगरा और आगे फ्लरिश करवाया अकबर ने, बट इस्टेब्लिश किसने किया था? आगरा शहर को किसने बसाया था सबसे पहले? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस स्तंभ से लिए गए हैं? तो किस जो हम बोलते हैं ना सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, ये मंडूक उपनिषद, इसका आंसर है मंडूक उपनिषद से ये जो शब्द है ना सत्यमेव जयते, ये मंडूक उपनिषद से लिए गए हैं, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदा विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में है? तो ज़्यादातर जो अशोक के शिलालेख है यानी कि जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं उनके, है ना, स्कल्पचर्स वगैरह जो बनवा रखे हैं उसमें ब्राह्मी में लिखा हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर ग्रीक में, एरामिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू कहाँ पर मनाया जाता है इन चारों स्टेट्स में से? असम में, उड़ीसा में, बिहार में या फिर बंगाल में? तो बिहू मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु? कहाँ पर स्थित है? तो देखो, जो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो किसने कहा था सबसे पहले? सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फिर अगर इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? लंदन में। और तीनों की तीनों 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, तीनों की तीनों गोलमेज परिषदें लंदन में ही हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष किसको हम लोग कहते हैं? देश का लौह पुरुष हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो किसने कहा था अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कौन था चर्चिल? चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर यूके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे सबसे अधिक प्रभावित थे? मतलब महात्मा गांधी अपना गुरु और फिर महात्मा गांधी की जो पर्सनालिटी थी वो किससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी? तो लियो टॉल्स्टॉय की किताबों को महात्मा गांधी काफ़ी पसंद किया करते थे, लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये तो सबको पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? किसको हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी कौन सी होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो इनमें से सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो देखिए, कोसी है, गंडक है, सोन है, बट स्वर्णरेखा सहायक नदी नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हमने जीके के देखे थे। अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।